कभी आपने ऐसा सुना होगा कि किसी साल कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ आ जाता है, कभी फिजिक्स टफ आ जाता है, कभी केमिस्ट्री, कभी बॉटनी, कभी जूलॉजी लेंथी आ जाती है। कितने भी पुराने लेक्चर आप कर लें, कितनी बार भी रिवीजन कर लें, उससे आपकी थ्योरी ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना है, कोई भी चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ ऐसे छिपे हुए कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके दिल का दर्द होते हैं। सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर आपको सच में ऐसा चाहिए कि डेडिकेटेडली आपको टॉपिक बताया जाए कि भाई ये टॉपिक है, यहां पर ये सवाल पूछेगा, यहां पर इस टाइप के सवाल बन सकते हैं, इतनी गहराई में उतर सकते हैं, ऐसे मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल हो सकते हैं, आप अपने जो भी वातावरण आपने बना रखा है कंफर्ट जोन का, उसको तोड़ सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो और मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही यहां दिखना, वरना दिखना है। हेलो 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 बच्चों, बहुत नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल तक पहुंच चुके हैं और आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। तो ये जो चैनल आपके लिए लॉन्च किया गया है, नीट चैलेंजर्स इसका नाम है। और अब मैं बता देता हूं कि इस चैनल की हमें जरूरत क्यों है और आप इस चैनल से किस तरीके से फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मुबारक हो, आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लाया गया है। ठीक है, जो चैनल आपके दिल के एकदम करीब होने वाला है। ठीक है, तो ये है भाई साहब नीट चैलेंजर चैनल। अब इस नीट चैलेंजर चैनल पर क्या होने वाला है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं कि हम ये चैनल क्यों लेकर आए हैं और यहां आपको क्या मिलेगा और आप किस चीज से फायदा यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, मान लीजिए मेरे पास कोई चैप्टर है, सपोज मेरे पास है चैप्टर एक्स। ठीक है, चैप्टर एक्स मेरे पास है, कोई भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, कोई भी चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ ऐसे छिपे हुए कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके दिल का दर्द होते हैं। सही बात है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या आपको हर एक चैप्टर में ऐसा कुछ फील होता है कि यार इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये चीज थोड़ी हार्ड जा रही है, ये चीज समझने में मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर इस चीज को थोड़ा और क्लैरिटी से समझा दिया जाए, सवालों की प्रैक्टिस करा दिया जाए, कुछ अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज बता दिए जाएं और कुछ अच्छे अच्छे एफवाईक्यूज बता दिए जाएं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा इस चीज को डेप्थ में समझने में मजा भी आएगा और आपसे उस तरीके के सवाल भी बनने लगेंगे। आप खुद देखो, जब कभी भी कोई टेस्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो थोड़े गहराई में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इस बार का आपने नीट का पेपर सभी लोगों ने देखा हो तो उसमें ऐसा ही हुआ। ठीक है, उसमें ऐसा ही हुआ क्योंकि कई सारे सवाल घुमा फिरा के आपके लिए पूछे गए थे और आप उसके लिए रेडी नहीं थे, है ना? तो उसी चीज को तैयारी करने के लिए हम यहां पर आए हैं, है ना? उसी चीज की हम तैयारी करेंगे। तो मान लीजिए कोई चैप्टर एक्स है और उसमें आपका कोई पेन पॉइंट है। हर एक चैप्टर के पेन पॉइंट क्या होते हैं, मास्टर्स को अच्छे से पता होता है। तो इस चैनल पर जो भी मास्टर आने वाले हैं वो सब धमाकेदार मास्टर हैं आपके लिए। ठीक है, जो आपके ये जो पेन पॉइंट्स हैं इसको खत्म करेंगे। तो हम यहां पर एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं पेन किलर सीरीज। क्या कह रहे हैं मालिक? पेन किलर सीरीज हम इसको नाम दे रहे हैं। हर एक चैप्टर का वो दर्द, वो दुख जो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी परेशानी देता है। ठीक है, तो अब इस पेन किलर सीरीज में क्या होने वाला है, इस पेन किलर सीरीज में हम कुछ बातें करेंगे। जैसे हम किसी भी चैप्टर का जो भी पेन पॉइंट है, उस चैप्टर के उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। 30 मिनट आपको लगभग लगभग, ऐसा नहीं कि फिक्स 30 मिनट ही टाइम सेट कर लोगे, 25 से 30 मिनट में आपको उस पर्टिकुलर पेन पॉइंट की थ्योरी समझाई जाएगी। ठीक है, ताकि आपको उसकी थ्योरी की क्लैरिटी हो, है ना, उस पर्टिकुलर पेन पॉइंट की। तो आपको थ्योरी समझाई जाएगी 30 मिनट, और इसके बाद आपका जो 1 घंटा रहेगा उसमें करेंगे हम सवाल। क्या करेंगे? सवाल। अब ये सवाल कैसे होंगे, ये क्वेश्चंस आपके सामने कैसे होंगे? ये क्वेश्चंस होंगे, इसका कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया है, आपको हमने थ्योरी पढ़ा दी तो कुछ एक दो सवाल उस पर्टिकुलर थ्योरी के बेसिक क्वेश्चंस के हमें कराने होंगे, क्योंकि आपकी वो थ्योरी की क्लैरिटी बेसिक क्वेश्चन से बनती है। देन उसके बाद हम आपको करवाएंगे पीवाईक्यूज। और कौन से वाले पीवाईक्यूज? याद करिए, किसी जमाने में एम्स का पेपर हुआ करता था और एम्स के बेहतरीन सवाल, एम्स के बेहतरीन सवाल जो पहले आया करते थे, उन सवालों के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, जैसे एम्स 2013 देखो, 14 देखो, 16 देखो, उस टाइप के जो पेपर होते थे उस टाइम पे, क्या बेहतरीन और खूबसूरत सवाल पूछे गए हैं, है ना? तो उसके आपको पीवाईक्यू कराएंगे। देन थर्ड नंबर पे हम कराएंगे इसी चीज को एनालाइज करके कि अगर एम्स के पुराने सवालों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जाएं या जैसा नीट का पहले पेपर आया करता था उस तरीके से अगर पेपर आ जाए तो फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, एफवाईक्यूज, वो भी आपको बताए जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, देन उसके बाद चौथा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
कभी आपने ऐसा सुना होगा कि किसी साल कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ आ जाता है, कभी फिजिक्स टफ आ जाता है, कभी केमिस्ट्री, कभी बॉटनी, कभी जूलॉजी लेंदी आ जाती है। तो आपको ये हमेशा के लिए तैयार रहना है, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए उसके लिए रेडी रहना है। बेसिक क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एफवाईक्यूज, और चौथे नंबर पर अगर अगर एनटीए पगला गया, अगर एनटीए पगला गया, जैसे मान लो मन कर रहा है एग्जामिनर का कि नहीं मेरे को ना इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इस टॉपिक से मुझे बहुत टफ सवाल डालना है, क्योंकि पेपर जब होती है, पेपर की बैलेंसिंग जब होती है तो उसमें कुछ सवाल बहुत अच्छे होते हैं, हर एक पेपर में कुछ सवाल बहुत अच्छे होते हैं। जैसे 45 अगर सवाल हैं तो 3-4 सवाल बहुत अच्छे डालेंगे, जो हो सकता है कि आप पेपर में जाकर के छोड़ना पसंद करोगे। लेकिन अगर तुम इस सीरीज को फॉलो कर लोगे तो उन सवालों को एटलीस्ट ट्राई तो कर पाओगे। उन सवालों को ट्राई करोगे तभी तो बनेगा। भाई कोई सवाल आपसे क्यों बनता है? जब आप उसको ट्राई करते हो। तो ट्राई करने के लिए आपका मेंटल लेवल उतना बढ़ चुका होगा इस सीरीज के बाद कि आप इस टाइप के सवालों को भी क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके हायर लेवल प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपके HLP हायर लेवल के प्रॉब्लम है, जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को एकदम गहराई में, मतलब जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है वहां तक जाके आपको ये सवाल करवाए जाएंगे। तो आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। आपको पहले थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी 25-30 मिनट, ताकि आपको उसकी क्लैरिटी समझ में आए। बेसिक क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना, ताकि आप उस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर पाएं। फिर हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, एम्स के सवाल करेंगे, फिर उसी से कनेक्टेड FYQs करेंगे, जो कि और लेवल बढ़ जाएगा। फिर एनटीए पगला गया तो उस टाइप के सवाल भी करवाए जाएंगे। यानी कि सवालों का जो लेवल का ऑर्डर अगर है तो वो है 4-3-2-1। सवालों के लेवल का अगर मैं ऑर्डर बोलूं, अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल आपको ऐसा दिखेगा, जो कि लेवल अप होता जाएगा। समझ गए बात को? तो इस सीरीज में जो वीडियोस आएंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा और बहुत ही शिद्दत से इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि ये वो चीज है जो आपके अंदर के असली स्टूडेंट को बाहर निकालेगी। मतलब आपको अगर सीखने की इच्छा है, आपको कुछ समझने की इच्छा है, आपके कुछ दर्द हैं, तो ये सीरीज ही आपके लिए एकमात्र जो ऑप्शन है वो यही है। आप कितने भी पुराने लेक्चर आप कर लें, कितनी बार भी रिवीजन कर लें, उससे आपकी थ्योरी ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, वो अच्छी बात है। आप क्लासेस के साथ साथ रिवीजन करते जाइए, क्लासेस के साथ साथ जो क्लास में टीचर्स काम देते हैं वो तो करना ही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना है, जैसे आप लोग हमसे पूछते हो सर हमें कोई बुक बता दो जिसको हम सॉल्व कर लें, सर हमें कुछ लेवल अप वाले सवाल और करा दो कि हमें सॉल्व करने, तो भाई ये है ना, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पेन किलर सीरीज कर ली ना, आप खुद देखोगे इसमें हर एक सवाल एकदम चुनिंदा सवाल है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज ही ऐसे डिजाइन की गई है। ये कोई वन शॉट सीरीज नहीं है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर कराएंगे, पहली बात तो ये, क्योंकि इसका प्लान ही अलग है। इसका प्लान है भाई नीट चैलेंजर। नीट चैलेंजर का मतलब यह है कि आपको चैलेंज मिले, आपको चैलेंज मिले हर उस सवाल में जो गहराई से पूछा जाएगा। समझ रहे हो? तो जो बच्चे इस वाली सीरीज में ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सर पूरा बेसिक से चैप्टर रिवाइज करा दो, तो बेटा ये चैनल आपके लिए नहीं है, पहले ही कह रहा हूं। ये चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अपना लेवल अप करना चाहते हैं। और यहां पर जो टीचर आएंगे आप देखोगे एकदम धमाकेदार टीचर्स हैं सारे, और आपका लेवल अप जरूर करा के जाएंगे। ठीक है, वन शॉट सीरीज अगर आपको चाहिए, अभी थोड़े दिनों बाद वैसे भी वन शॉट सीरीज प्रचंड आएगी, उम्मीद आएगी, थ्योरी होगी, वहां सवाल होंगे, ऐसा नहीं कि वहां नहीं होंगे, वहां भी सब होगा। लेकिन यहां डेडिकेशन के साथ जो हम सवालों की सिलेक्शन हम करेंगे, वो सिलेक्शन हम करेंगे लेवल अप वाली। ठीक है, हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर के टॉपिक्स में कुछ ना कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कुछ बेसिक सवाल होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ हार्ड सवाल भी बन जाते हैं, है ना। तो उस तरीके के सारे पॉइंट्स यहां कवर होंगे। तो भाई साहब पहली बात मैं एक बार फिर लिख देता हूं, जिसको लेवल अप करना है, जिसको लेवल अप करना है, जिसको लेवल अप करना है वही आए। क्योंकि क्या है, फ्री सीरीज है एक, तो है ना, आपकी यूट्यूब पे आ रही तो फ्री सीरीज है। फ्री सीरीज सोच के आप सोचते हो कि चलो इसको भी देख लें, उसको भी देख लें, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं रहता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे जीवन में ज्यादा कष्ट है, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, क्यों? क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करने की आदत है, हमसे नहीं हो पाएगा सर, सर माफ करो, तो भाई आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे शिद्दत से इसको फॉलो करना चाहते हैं, शिद्दत से उन सवालों को करना चाहते हैं कि जो पेपर में आता और आप छोड़ देते, तो उस टाइप के सवालों को यहां करवाया जाएगा। इस चैनल का यही एकमात्र हमारा लॉजिक है और यही एकमात्र हमारा यहां पर बोलना है कि अगर आपको सच में लेवल अप करना है तो ही आइएगा, अदरवाइज इस चैनल को देखने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि अगर आप बेसिक सवालों को ही स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, तो आप अपने बेसिक स्ट्रांग करो।
आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, आप इजी टू मॉडरेट वाले सवाल करो, लेकिन टफ भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सच में ऐसा चाहिए कि डेडिकेटेडली आपको टॉपिक बताया जाए कि भाई ये टॉपिक है, यहां पर ये सवाल पूछेगा, यहां पर इस टाइप के सवाल बन सकते हैं, इतनी गहराई में उतर सकते हैं, ऐसे मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल हो सकते हैं, तो आपके लिए डेडिकेटेडली ये सीरीज है। ठीक है, जाते जाते आपको बोलना चाहता हूं थैंक यू सो मच, और लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आपने यहां तक देख लिया तो आप समझ गए कि मेरा कहने का क्या मतलब था। ठीक है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बाकी सीरीजेस जो आएंगी, है ना, वो आप नहीं करो, वो भी कर सकते हो, है ना। इसका कतई मतलब नहीं है कि सर क्या बैच में सवाल नहीं होते। सभी टीचर बैच में उस लेवल के सवाल कराते हैं जो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चैनल का, हर एक सीरीज का कोई एक मतलब होता है, उसके पीछे की छिपी भावनाएं होती हैं। इस चैनल की भावनाएं क्या हैं? जो बच्चा बैच फॉलो कर रहा है, बैच में सब कुछ कर ले रहा है, बैच में जो टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, वो सब कर ले रहा है, उसके बाद भी उसको चाहिए तो ये है। लेकिन अगर आपसे वही मैनेज नहीं हो पा रहा है तो बेटा वहीं रहो, यहां मत आओ। अगर आप सच में कर पा रहे हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अपनी लिमिट को स्ट्रेच कर सकते हो, आप अपने जो भी वातावरण आपने बना रखा है कंफर्ट जोन का, उसको तोड़ सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो और मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ही यहां दिखना, वरना दिखना मत। अगर आपको लग रहा है कि सर बैच में ही इतना सब हो जाता है, हम वहां करें कि यहां करें, कहां करें, तो भाई सबसे पहला फोकस बैच पे ही रहना चाहिए। पहला फोकस है बैच। अगर आपका पूरा फॉलो हो गया, बैच में आपने सब कुछ कर लिया, सभी टीचर्स दमदारी से वहां पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, सब कुछ वहां मिलता है जो आपको नीट के लिए जरूरी होता है। तो ये हम क्यों ला रहे हैं? उन बच्चों के लिए जो सच में कुछ एक्स्ट्रा चीजें करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम बच जाता है, क्योंकि वो लोग टाइम खराब नहीं करते हैं, वो शिद्दत से पढ़ते हैं, उनको जितने सवाल दो उतने करते हैं। उनको बोलो कि सर 10 सवाल, वो बोलते हैं सर 20 दे दो, सर 20 सवाल दे रहे हैं, सर 30 दे दो, हम करेंगे। तो ऐसे जुनून वाले बच्चे हमको इस चैनल पे देखने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।